भगवान शंकर को सदाशिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, लेकिन उन्हें केवल शिव कहकर संबोधित करना अधूरा वर्णन होगा। सदा का अर्थ है हमेशा, देवादिदेव हमेशा कल्याणकारी हैं, तो इसलिए वे सदाशिव कहलाते हैं। हालांकि आज कल लोग उन्हें केवल शिव कहकर संबोधित करते हैं, गलत नहीं है, पर वे सदाशिव हैं वास्तव में। भगवान सदाशिव और भगवान शंकर में क्या भेद है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सदाशिव भगवान शंकर का वास्तविक रूप है। तो क्या जो शिव जी कैलाश पर रहते हैं वे नकली हैं? जी नहीं। देखिए, जो शिव जी का सदाशिव रूप है वे इतना विशाल हैं, प्रचंड हैं कि उसमें रूप में शिव जी लीला नहीं करेंगे। तो यदि शिव जी धरती पर आते हैं तो उन्हें अपने रूप को मनुष्य की तरह बनाना पड़ता है, क्योंकि मनुष्यों के लिए उनका वह दिव्य रूप देख पाना उतना सरल नहीं। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता बनाया, विष्णु जी को पालनकर्ता, और फिर सदाशिव स्वयं शंकर जी बने और विलीनकर्ता कहलाए। यही पार्वती जी के भी साथ हुआ। वे आदिशक्ति हैं, लेकिन उस रूप में वे लीला नहीं करती हैं। सदाशिव और शंकर भगवान में केवल इतना अंतर है, सदाशिव भगवान शिव का वास्तविक निर्गुण रूप है, जो सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिमान हैं। भगवान शंकर जो स्वयं सदाशिव ही हैं, वे शंकर रूप में लीला करते हैं और कभी-कभी लीला के माध्यम से गलतियां भी करते हैं। शंकर भगवान सदाशिव का ऐसा रूप है जो मनुष्य के स्तर पर आकर लीला करते हैं। बेशक वे मनुष्य नहीं भगवान हैं, लेकिन हमारे स्तर तक आते हैं। पार्वती जी भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर सदाशिव शंकर का साथ देती हैं। पार्वती जी भी वास्तव में परमेश्वरी हैं, साक्षात जगदम्बा भवानी हैं, लेकिन वे भी मनुष्य के स्तर पर आती हैं। कार्तिकेय जी और गणेश जी भी मनुष्य स्तर पर आकर लीला करते हैं। आपने महागणपति के बारे में सुना होगा शायद, वह गणपति जी का वास्तविक रूप है। अब महादेव कौन है? महादेव नाम सुनकर लगता है कि परमेश्वर सदाशिव ही महादेव हैं। यह सत्य है कि सदाशिव ही महादेव हैं, लेकिन क्योंकि शंकर भगवान स्वयं सदाशिव का ही रूप हैं, उनसे अभिन्न हैं, इसलिए उन्हें भी महादेव कहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण स्वयं महाविष्णु हैं, लेकिन मनुष्य के स्तर पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य स्तर तक आए, अर्जुन के सारथी बने, लेकिन भगवत गीता सुनाकर और अलौकिक विश्वरूप दिखाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे मनुष्य नहीं, साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं। तो ऐसा करते हैं भगवान शिव जी शंकर रूप में भस्मासुर को वरदान देने के बाद पछताते हैं, लेकिन वही शिव जी अगर अपनी वास्तविकता बता दें तो भस्मासुर जैसा तुच्छ राक्षस उनके सामने लगता ही क्या है। तो केवल इतना अंतर है सदाशिव और शंकर में, तत्व एक ही है, एक ही भगवान है। वैसे तो शंकर जी और विष्णु जी दोनों ही परमात्मा हैं, लेकिन वहाँ तत्व अलग अलग हो जाते हैं। तो केवल इतना छोटा सा अंतर है महादेव अर्थात भगवान शिव के वास्तविक सदाशिव रूप और लीला करने वाले भोलेनाथ शंकर में। वेशभूषा में एक ही सदाशिव और शंकर एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन लीला वाला शंकर रूप केवल 2 हाथ और 1 सिर तक ही सीमित है। लेकिन वही शंकर जी अगर वापस सदाशिव बन जाए तो वे अनंत हैं, सबसे परे हैं। वे 1 सिर वाले रूप में भी रह सकते हैं, 5 सिर वाले रूप में भी, 25 सिर वाले में भी, और साथ ही साथ वे निराकार भी हो सकते हैं। सदाशिव को आप लिंग रूप में भी पूज सकते हैं और शंकर रूप में भी। तो सदाशिव और शंकर एक ही हैं। भ्रम की स्थिति हमारा दिमाग उत्पन्न करता है, क्योंकि सब कुछ लीला है, माया है। सत्य केवल ईश्वर है, तभी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव यानी सदाशिव जो स्वयं शंकर बनते हैं। भगवान सदाशिव काल के भी काल हैं, वे महाकाल हैं, परमेश्वर हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के परम कल्याणकारी स्वरूप को सदाशिव कहा गया है। सदाशिव पंचमुखी रूप में भी दर्शन देते हैं। धन्यवाद।